समाज के प्रमाण पत्र निर्गत के लिए जो हमारे सांसद जंगा पाल जी को जो हमारे लोग इकट्ठा हुए हैं, इसके बारे में आज ये पूछते हैं। तो ये बताइए, जो जात प्रमाण पत्र के क्या कहेंगे? देखिए, आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक देश के गौड़ समाज के हों, पठारी हों, धुरिया समाज के हों, इन ऐसे तमाम अलग अलग राज्यों में अलग अलग जातियां पाई जाती हैं जो ये अनुसूचित जनजाति में आती है, और इनके लिए कानून बनाने का काम किया और पूरे देश के सभी राज्यों में ये जो इस तरह की कौम है, जो हमारे धुरिया, कोहार, गौड़ समाज के लोग काम करते थे, इनको अनुसूचित जनजाति मोर्चे में रखा है और प्रमाण पत्र भी जारी हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी एसडीएम तहसील के स्तर पे, चाहे सिद्धार्थनगर हो, यूपी के हो, देश के, वहाँ कुछ कठिनाई आती है। ऐसे कुछ अधिकारी आ जाते हैं जो निर्गत हुआ प्रमाण पत्र को निरस्त करने की कार्रवाई करते हैं। नया प्रमाण पत्र जांच के बाद कार्रवाई, उनको आरक्षण के लिए प्रमाण पत्र नहीं देते। इन समस्याओं पर चर्चा हुई। रामू गौड़ जी की अध्यक्षता में नंदलाल जी गौड़ थे, कन्हैया गौड़ जी थे, सारे गौड़ समाज के हमारे लोग थे। मैंने वादा किया है कि आपकी समस्याओं के लिए ही समाधान के लिए कानून बनाने का काम भारत सरकार ने किया है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने इसको लागू किया है। इसके बाद भी कठिनाई आ रही है। मैं निश्चित तौर से लोकसभा के चुनाव के बाद इस सवाल को लेकर न केवल जिला स्तर पे, शासन स्तर पे मैं मिलूंगा, जरूरत पड़ेगी तो प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्र के मंत्री से मिलकर इस समस्या का समाधान कराऊंगा। आपका जो 10 साल से संबंध है, जो सब लोग लड़ रहे हैं, कुलदीप जी हैं, सब 10 साल से लोग लड़ रहे हैं, इसमें जो कहते हैं कि तहसीलदार जाते हैं, बने हुए भी को निरस्त किया जाता है। ये बताइए, अधिकारी जो है आपका कहना काट दे रहा है, ये बताइए उनके इतना दम है? देखिए, लड़ने का फायदा ये है कि आज इनको जारी भी हो रहा है। जहाँ कहीं काटने की कोशिश कर रहे हैं उसको रिस्टोर कराते हैं। अगर सोचिए मैं नहीं लड़ रहा होता, नहीं साथ होता, तो आज तो शायद फिर वंचित हो जाती है। इनको ये मान के कि ये कहार जाती है, ये बैकवर्ड है, तो मुझे लगता है कि मुझे तो इस बात का संतोष है कि मैं अगर आपके साथ हूँ, इस गौड़ समाज के, धुरिया समाज के साथ, तो मैं कहीं न कहीं उनके जो एक एंटी कार्रवाई हो रही है, जो अन्यायपूर्ण है, जो आपके आरक्षण के हितों पे कोई कुठाराघात होता है या प्रमाण पत्र पे या निरस्त की, उसमें मैं चट्टान की तरह से रोकने का काम करता हूं और भविष्य में भी सहयोग करता हूं। देखिए, ये जो अनुसूचित जनजाति मोर्चा बनाया गया, अधिकारी तो देखते हैं ना कि मतलब ये बन रहा है बीजेपी में, लेकिन उसके बाद जो 2 लोग लापरवाही क्यों करते हैं? अब सांसद अगर इस समाज के बीच में आया है तो अपने आप मेरी उपस्थिति से इस समाज को बल मिलेगा। और अगर सांसद इस बात को आश्वस्त कर रहा है कि इस समाज के लिए मैं प्रशासन नहीं, शासन से भी कहूँगा और संघर्ष करूँगा, तो मुझे लगता है इस समाज को ताकत मिलेगी। इस समाज के लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? ये समाज बहुत अच्छा है, बहुत भोला भाला है, देश की मुख्य धारा में रहा है। आज इस समाज के बिना समाज की अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। मुझे तो इस समाज से प्यार है, भावनात्मक रिश्ता है। ये जो प्रमाण पत्र जारी चुनाव के बाद कराएंगे या उससे कोशिश किया जाएगा पहले? जी नहीं, प्रमाण पत्र एक जारी करने की प्रक्रिया है, लेकिन इस समय चुनाव की आचार संहिता लगी है, तो अब चुनाव के बाद ही होगा। आशा है आपका कि मतलब कोशिश करेंगे कि समाज का, गौड़ समाज का उद्धार करेंगे। आप ऐसे हैं जो आपका ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेहनत करें, आपको जिताएं, लेकिन आप पे भरोसा है ताकि आपको, इन परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश। मैं जो भरोसा है उस भरोसे की कसौटी पे खड़ा उतरूंगा। मैं हमेशा आशावादी हूँ और मुझे मालूम है कि मैं इस मामले में सफलता पाऊंगा और इस समाज के लोगों का आरक्षण के प्रमाण पत्र को जारी कराऊंगा। ठीक है, वकील भैया हैं, थोड़ा इनसे पूछते हैं। क्या कहें? जाति प्रमाण पत्र जो धुरिया समाज के लोग हैं वो पूरे उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। सिर्फ अधिकारियों के द्वारा ऐच्छिक रिपोर्ट के बल के कारण धुरिया समाज का शोषण किया जा रहा है। सांसद महोदय से यही होता है। जिसे जिलाधिकारी दीपक मीणा जी थे, उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि जारी करेंगे, यहाँ पर पाए जाते हैं, फिर अनैतिक रूप से रिपोर्टें लगाई, जो कि टोटल गलत है। यहाँ पे धुरिया समाज का अस्तित्व सन 1891 में रिकॉर्डेड है।
और सिर्फ मात्र लेखपाल, क्योंकि इस समाज का या कुछ लोकल लेखपाल जो हैं जो भला नहीं चाहते हैं, अच्छी रिपोर्टें लगा देते हैं, किसी भी एकल जिलाधिकारी के आदेश पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र को दूसरे जिलाधिकारी को जांच करने और निरस्त करने का अधिकार ही नहीं होता है। मगर सारी जो कार्रवाई की जा रही है वो ऐच्छिक रूप से मनमाने तौर तरीके से की जा रही है, जो कि पूर्णतया गलत है। उमाशंकर गौड़ जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, वो 10, 15, 20 साल से लड़ रहा है, तो उसके बारे में क्या कहें? उमाशंकर जी जो लड़ाई लड़ रहे थे, उसी लड़ाई को आगे बढ़ाया जा रहा था। जो शासन का जो हम लोगों के लिए विधान किया गया है, शासन ने जो नियम बनाए हैं कि धुरिया जो हैं उनको जाति प्रमाण पत्र दिया जाए। धुरिया अनुसूचित जनजाति में है, ना कि कहार में है, ठीक है। उसी लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं, मगर कुछ विपक्षी गणों के द्वारा मतलब कानून के विरुद्ध जाके सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि उसी जाति उसी समाज का व्यक्ति जो विधिक पीड़ित होगा, यानी आप अगर सर्विस कर रहे हैं तो अगर आपकी सर्विस में कोई कंप्लेन होती है उसी समाज के व्यक्ति करेगा, मगर अन्य समाज के व्यक्तियों के द्वारा कंप्लेन की जा रही है जिस पे लोग कार्रवाई कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से जिलाधिकारी से तहसीलदार लेखपाल सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं, जो कि पूर्णतया गलत है। तो ये वकील साहब हमारे यहाँ जो, क्या नाम है आपका? कमलाकांत गौड़ जी हैं, समाज के बारे में लड़ भी रहे हैं इस समय। एक हमारे जिला अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष हैं रामू गौड़ जी, आप बताइए इस प्रमाण पत्र को लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, प्रमाण पत्र को लेकर हमारी लड़ाई जारी है। हमने बहुत से पत्र भारतीय जनता पार्टी में रहकर, क्योंकि कहते हैं लोग एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए तभी लड़ाई हमारी सुचारू रूप से हो पाएगी, चाहे वो संस्था का माध्यम हो चाहे किसी राजनीतिक माध्यम से हो। मैंने कई बार पत्र लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा, माननीय मंडल आयुक्त को भी लिखा, वहाँ से सारे आदेश आ चुके हैं। और माननीय सांसद जी को मैंने पत्र दिया था, सांसद जी ने व्यक्तिगत रूप से गोंड धुरिया समाज के लिए, उनकी लड़ाई के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर आदेश करवाया। आदेश और मंडलायुक्त के बाद प्रमुख सचिव से होते हुए जिलाधिकारी को आया है। जिलाधिकारी ने साफ तौर पर आदेश कर दिया कि हमने मतलब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति संस्थान को उन्होंने आदेश कर दिया, जहाँ मैंने दिया था पत्र, कि जितने भी आदेश आपके द्वारा दिए गए थे सारे आदेश हमने कर दिए उप जिलाधिकारी तहसीलदार महोदय को, लेकिन इनके द्वारा मनमानी केवल भारतीय जनता पार्टी में रहकर जो इनकी मनमानी हम चलने नहीं देंगे। मैं गोंड धुरिया समाज को आश्वस्त कराना चाहता हूं, चाहे वो चुनाव के पहले या चुनाव के बाद, मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ इन अधिकारियों को खींचने का काम, इन अधिकारियों को अगर ये अधिकारी नहीं मानते हैं तो मैं इनको न्यायालय में ले जाने का काम करूंगा और पूरे नियम कानून के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अनुसूचित जनजाति मोर्चा की तरफ से सभी लोगों का जात प्रमाण जारी करवाऊंगा। ठीक है बाबा जी, एक हैं उनसे पूछते हैं। आप बताइए, आप तो सबसे बुजुर्ग हैं, आपके तो आप देखते भी हैं, देखने भी हैं, तो इसके बारे में जात प्रमाण पत्र के बारे में आप क्या कहना? मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो जिलाधिकारी या अधिकारी लोग हैं हम लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। जो 2008 में जो बना था प्रमाण पत्र, वो जो है 5 तहसीलदार का दस्तखत है, उस पर SDM DM सबका दस्तखत है, 5 तहसीलदारों का दस्तखत है, फिर भी उस आदेश का अवहेलना कर रहे हैं। मैं आपसे यह चाहूँगा कि मैं भी उससे पीड़ित ही हूँ कि मेरे बच्चे नौकरी कर रहे हैं। 2008 में प्रमाण पत्र जारी है, जिसकी जांच मुझे राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, जिसकी जांच CBI ने किया है, और CBI के जांच एक हमारा विरोधी जांच कराया है। जांच जो है चला गया वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास, वहाँ पर जांच हो गया, वह प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया, फिर भी वही प्रार्थना पत्र को लेकर एक हमारा दूसरा विरोधी जांच करा रहा है, जो एकदम गलत है। और इस पर जो है कार्रवाई। विरोधी कौन है? आपका अपना ही बिरादर है या कोई और? गैर बिरादर है, CM सिंह नाम है एक का, और जो पहले कराया था राम नवाज दुबे नाम था, और वही प्रार्थना पत्र है सेम टू सेम, उसी से लेकर के जिसका जो है प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया है, और उसी को ये दोबारा जांच करा रहे हैं, जिसको अधिकारी जो मान भी रहा, और उनके पास हमने लिखा पढ़ी किया तो उनके पास कोई जवाब नहीं है, फिर भी हमारी ये जांच प्रक्रिया चल रही है। ये जहाँ तक बात ये है कि अधिकारियों का उल्लंघन की वजह से ये जात प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हो पा रहा है, उन अधिकारियों को क्या कहना चाहते हैं? उस अधिकारी विषय में कहना चाहते हैं कि वो अन्याय कर रहे हैं हमारे साथ। माइक्रो प्लान सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश में केवल सिद्धार्थनगर में बना है, जिसको जो है बड़े बड़े अधिकारी उस पर दस्तखत किए हैं, हर गांव का दौरा किए हैं, जांच किए हैं, और उनके जांच में कहाँ शब्द कोई नहीं है, गोंड ही धुरिया है, फिर भी ये लोग मानते हैं। या तो वो बताने का कष्ट करें अधिकारी कि क्या माइक्रो प्लान सर्वेक्षण गलत था। वो गलत नहीं है, न आज गलत है न पहले था। कई बार उसमें आया है
कि सब जगह कहाँ दर्ज होने के बाद माइक्रो प्लान के आधार पर जो है वो माना गया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि सारी कमी जो है हमारे अधिकारियों के द्वारा ही हो रही है। चलिए ठीक है। कोई अधिकार ही नहीं है जांच कर। अन्य जातियों को, इनकी जाति मतलब अनुसूचित जनजाति, धुरिया, गोंड की किसी अनादर जाति को, किसी भी जाति का, उसको अधिकार ही नहीं कि जांच कराए। मगर ये ऐच्छिक रूप से खाली प्रशासन स्तर पे कुछ भ्रष्ट अधिकारी जो मिल जा रहे हैं या दूसरे तरीके से भ्रष्टता में बिक जा रहे हैं और ऐच्छिक रूप से जांच करा के जबरन खारिज करने या प्रक्रिया जांच की शुरू कर दे रहे हैं, जो पूरी तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना है। तो मेरा कहना यह कि जो अधिकारी हैं पहले वो सर्वोच्च न्यायालय और सरकार की गाइडलाइन को पढ़ें कि किस जाति प्रमाण पत्र की जांच हो सकती है, किस जाति प्रमाण पत्र की जांच नहीं हो सकती है। जो भी जाति प्रमाण पत्र एक बार निर्गत हो चुके हैं पूर्ण जांच करके, उन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता है। खाली वही जाति प्रमाण पत्र निरस्त हो सकते थे जो एकल अधिकारी, जैसे जिलाधिकारी ने ऐच्छिक रूप से अपने जारी किया हो, एडीएम एसडीएम किसी ने जारी किया हो। बाकी जब लेखपाल की रिपोर्ट लग के कोई जाति प्रमाण पत्र जारी होता है तो उसे किसी डीएम को रिजेक्ट करने की कोई भी पावर नहीं दी गई है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन है। मात्र अधिकारियों की मन बढ़ई है। क्या किसी का निरस्त हुआ है? इन्होंने ऐच्छिक रूप से बिना सूचना दिए ही कई लोगों का निरस्त किया है। उनका नाम बताइए। जैसे एक बांसी का प्रकरण था। बांसी में समाज कल्याण अधिकारी जो है डॉक्टर राहुल गुप्ता, जो वर्तमान समय में विराजमान है, उन्होंने विपक्षी से मिलकर कुछ भ्रष्टाचार में लिप्त होकर बिना सूचना ही दिए गुप्त रूप से बैठक करके जिलाधिकारी के साथ मिलकर 17 लोगों का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया। और जिसको बाद में जब जिलाधिकारी से पूछा गया कि आपने हमें बिना सूचना दिए कैसे निरस्त कर दिया, तो जिलाधिकारी ने गलती तो की थी, अपने को बचने के लिए उसने फिर से उस फाइल की सुनवाई कर दी जो आज तक पेंडिंग पड़ा है। तो इस तरीके से भ्रष्टता विद्यमान हो गई जनपद सिद्धार्थनगर में। आप जाति प्रमाण पत्र के लेकर कोई संभावना है या नहीं है? जाति प्रमाण पत्र जैसे सांसद जी ने कहा कि आचार संहिता में अभी हम लागू नहीं करा सकते। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र ये आचार संहिता में रुकता नहीं है। यहाँ कहीं भी रोक नहीं है, ये निरंतर जारी रहने की प्रक्रिया है। इसी में हमारे रामूगुंड जिलाध्यक्ष जी, मास्टर साहब, हम सभी लोग मिलकर निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। मगर यहाँ पे जिलाधिकारी जो आते हैं तो उस दिन बाद ऐच्छिक रिपोर्ट आपस में एक भ्रमित योजना बना के कर दे रहे हैं। तो ये सुनना थे जो कि यहाँ समस्या होने के बावजूद लोग अधिकारियों निरस्त कर दे रहे हैं। मैं प्रेमचंद गौड़ सी न्यूज़ चैनल से, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करते रहिए।